सरकारी अस्पताल की ओपीडी में एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ा कर बोला, साहब इलाज कर दो। लेकिन घमंडी डॉक्टर ने उसे लात मारकर भगा दिया। पर वो नहीं जानता था कि जिसे वो भिखारी समझ रहा है वो असल में प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सचिव है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना किसी फिल्मी कहानी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले के सरकारी अस्पताल की है, जहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उस अस्पताल के प्रशासन को हिलाकर रख दिया बल्कि इंसानियत और फर्ज का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वहां मौजूद लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जब कोई बीमार होता है, जब किसी के प्राण संकट में होते हैं तो उसकी आखिरी उम्मीद सफेद कोट पहने उस डॉक्टर पर टिकी होती है। लेकिन क्या हो जब वही रक्षक भक्षक बन जाए? क्या हो जब जिस कुर्सी पर बैठकर सेवा करनी चाहिए वहां बैठकर अहंकार का व्यापार किया जाए? आज की कहानी इसी अहंकार के टूटने और न्याय की जीत की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है राजधानी लखनऊ से, जहां प्रदेश के नए स्वास्थ्य सचिव श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना कार्यभार संभाला था। राघवेंद्र जी एक बेहद ही सुलझे हुए और जमीन से जुड़े हुए अधिकारी थे। वे एक किसान परिवार से आते थे और उन्होंने अपने जीवन में गरीबी को बहुत करीब से देखा था। बचपन में उचित इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था। उस दिन नन्हे राघवेंद्र ने अपनी माँ के ठंडे पड़ चुके माथे को चूमकर कसम खाई थी कि एक दिन वो इतना बड़ा अफसर बनेंगे कि गरीबों को इलाज के लिए कभी दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। सालों की मेहनत और तपस्या के बाद आज वे उस कुर्सी पर थे जहां से वे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सकते थे। कुर्सी संभालते ही राघवेंद्र जी के पास शिकायतों का अंबार लग गया। सबसे ज्यादा शिकायतें रामपुर जिला अस्पताल से आ रही थी। शिकायतों में बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, डॉक्टर अविनाश खन्ना। डॉक्टर खन्ना उस अस्पताल के सबसे वरिष्ठ सर्जन थे, लेकिन उनकी ख्याति उनके इलाज से ज्यादा उनके बदमिजाज व्यवहार और लालच के लिए थी। लोग कहते थे कि डॉक्टर खन्ना सरकारी अस्पताल में तो सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं, उनका असली ध्यान तो अस्पताल के ठीक सामने खुले उनके निजी नर्सिंग होम पर रहता है। गरीब मरीजों को वे सरकारी अस्पताल में देखने के बजाय अपने क्लिनिक पर आने को कहते, जहाँ की फीस चुकाना एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं थी। राघवेंद्र जी ने जब ये फाइलें पढ़ी तो उनका खून खौल उठा। वे चाहते तो सीधे लखनऊ से आदेश जारी करके डॉक्टर खन्ना को सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। वे कानूनी न्याय से पहले आंखों देखी सच्चाई पर भरोसा करते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद जाकर ऐसा देखा जाए कि आखिर एक आम गरीब आदमी के साथ उस अस्पताल में कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसकी भनक किसी को नहीं थी। राघवेंद्र जी ने अपने सबसे भरोसेमंद सहायक सुमित को बुलाया और कहा, सुमित कल हम रामपुर चलेंगे, लेकिन सरकारी गाड़ी से नहीं और नहीं अफसर बनकर। दोस्तों आगे क्या हुआ, कैसे एक बड़े अफसर ने अपनी पहचान छिपाई और कैसे अधर्म का खड़ा फूटा, यह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहते हैं। अगली सुबह रामपुर जिला अस्पताल के गेट पर खटारा बस आकर रुकी। उस बस से एक बेहद कमजोर खांसता हुआ बूढ़ा व्यक्ति उतरा। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, आंखों पर मोटा चश्मा था और हाथ में एक लाठी थी। उसके साथ एक नौजवान लड़का था जो देखने में किसी मजदूर का बेटा लग रहा था। कोई नहीं पहचान सकता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति प्रदेश का स्वास्थ्य सचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह है और वो लड़का उनका सहायक सुमित। राघवेंद्र जी ने अपनी वेशभूषा इतनी सटीक बनाई थी कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। वे लड़खड़ाते कदमों से पर्चा बनवाने वाली खिड़की की तरफ बढ़े। वहां लंबी कतार लगी थी। खिड़की के अंदर बैठा बाबू पान चबा रहा था और बड़ी बेरुखी से लोगों से बात कर रहा था। राघवेंद्र जी जब खिड़की पर पहुंचे तो उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा बहुत तेज बुखार है, पर्चा बना दो। उस बाबू ने बिना ऊपर देखे पान की पीक थूकते हुए कहा, दिखता नहीं लंच टाइम है, 1 घंटे बाद आना। राघवेंद्र जी ने विनती की, बेटा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बस एक पर्चा ही तो बनाना है। बाबू ने झल्ला कर खिड़की का शीशा धड़ाम से बंद कर दिया। राघवेंद्र जी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उन्होंने सब कुछ नोट कर लिया। जैसे तैसे 1 घंटे बाद पर्चा बना। अब बारी थी डॉक्टर को दिखाने की। राघवेंद्र जी और सुमित ओपीडी से बाहर लाइन में लग गए। वहां की हालत देखकर राघवेंद्र जी का दिल बैठ गया। जमीन पर गंदगी थी, पंखे खराब पड़े थे और मरीज गर्मी में तड़प रहे थे। वहीं कुछ दलाल किस्म के लोग घूम रहे थे जो मरीजों को फुसला रहे थे, अरे यहाँ तो नंबर नहीं आएगा, सामने डॉक्टर साहब के प्राइवेट क्लिनिक चले जाओ, वहां तुरंत इलाज हो जाएगा। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद राघवेंद्र जी का नंबर आया। वे डॉक्टर खन्ना के केबिन में घुसे। केबिन के अंदर एसी चल रहा था और डॉक्टर खन्ना अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर फोन पर मजे से बात कर रहे थे। हाँ हाँ, अरे वह जमीन का सौदा पक्का करो, अस्पताल का क्या है, यहाँ तो सरकारी तनख्वाह मिल ही रही है। डॉक्टर खन्ना हंसते हुए फोन पर बोल रहे थे। सामने एक बुजुर्ग महिला मरीज खड़ा था, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई परवाह नहीं थी। राघवेंद्र जी ने जोर जोर से खांसना शुरू किया ताकि डॉक्टर का ध्यान उनकी तरफ जाए। डॉक्टर खन्ना ने फोन काटा और गुस्से में राघवेंद्र जी की तरफ देखा। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो, सांस नहीं ली जा रही क्या? राघवेंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब सीने में बहुत दर्द है, कई दिनों से बुखार नहीं उतर रहा, सरकारी दवाई से आराम नहीं मिला, आप देख लीजिए। डॉक्टर खन्ना ने बिना उन्हें हाथ लगाए दूर से ही हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, अरे तुम जैसे लोग नहाते धोते तो हो नहीं, बीमारियां लेकर चले आते हो, या भीड़ मत लगाओ, या पर्चा पकड़ो और बाहर जाओ। राघवेंद्र जी ने फिर विनती की, साहब एक बार नब्ज तो देख लीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
इस पर डॉक्टर खन्ना भड़क गए। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाए, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। अगर अच्छे से इलाज कराना है तो शाम को मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाना। 500 रुपये फीस लगेगी। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने चले आते हो? राघवेंद्र जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और डॉक्टर की मेज के पास जाकर बोले, साहब मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। सरकार तो आपको तनख्वाह देती है ना। मेरा हक है यह इलाज कर पाने का। हक? भिखारी कहीं के हक की बात करता है? डॉक्टर खन्ना अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनका अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने आव देखा न ताव राघवेंद्र जी को कंधे से पकड़कर धक्का दे दिया। बुजुर्ग के भेष में खड़े राघवेंद्र जी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी लाठी दूर जा गिरी। सुमित जो अब तक चुपचाप खड़ा हाथ जोड़कर राघवेंद्र जी को उठाने लगा। डॉक्टर खन्ना ने अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए सुरक्षा गार्ड को आवाज लगाई, गार्ड, इस बुढ़े को और इसके पोते को धक्के मारकर बाहर निकालो। दोबारा ये यहाँ दिखे तो टांगे तोड़ देना। वहां मौजूद बाकी मरीज यह सब देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर के डर से कोई कुछ नहीं बोला। राघवेंद्र जी धीरे से जमीन से उठे। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, लेकिन इस बार उनके खड़े होने के अंदाज में एक बदलाव था। उनकी झुकी हुई कमर अब सीधी हो चुकी थी। उनकी आंखों में जो लाचारी थी वो अब एक अफसर की शक्ति में बदल चुकी थी। दोस्तों, अब वो पल आने वाला है जब डॉक्टर खन्ना के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। इस रोमांचक मोड़ पर मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखें। आपका एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। राघवेंद्र जी ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उन्होंने सुमित की तरफ इशारा किया। सुमित ने अपनी जेब से एक ID कार्ड निकाला और उसे डॉक्टर खन्ना की आंखों के ठीक सामने लहरा दिया। सुमित की आवाज जो अब तक दबी हुई थी अब पूरे केबिन में गूंजी, अपनी जुबान और अपने हाथ को लगाम दो डॉक्टर अविनाश खन्ना। तुम जिसके साथ बदतमीजी कर रहे हो वो कोई भिखारी नहीं, उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य सचिव श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह है। यह सुनते ही जैसे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर खन्ना की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जो हाथ अभी धक्का देने के लिए उठे थे वो अब कांपने लगे थे। राघवेंद्र जी ने धीरे से अपना चश्मा उतारा और डॉक्टर खन्ना की आंखों में आंखें डालकर अपनी रौबदार और शांत आवाज में बोले, डॉक्टर खन्ना, जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वह व्यापार की गद्दी नहीं, सेवा का आसन है। सरकार तुम्हें यह गरीबों के आंसू पोंछने के लिए पैसे देती है, उन्हें खून के आंसू रुलाने के लिए नहीं। डॉक्टर खन्ना के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पसीने की बूंद उनके माथे से टपक रही थी। वे हकलाते हुए बोले, सर सर सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। राघवेंद्र जी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तुम्हें इसलिए माफी चाहिए क्योंकि मैं एक अफसर हूं। अगर मैं सच में एक गरीब किसान होता तो क्या मेरी बेइज्जती जायज थी? डॉक्टर, तुमने सिर्फ एक इंसान को धक्का नहीं दिया, तुमने उस विश्वास को धक्का दिया है जो इस देश का गरीब तुम पर करता है। राघवेंद्र जी ने उसी वक्त फोन निकालकर जिले के DM और CMO को फोन लगाया। तुरंत जिला अस्पताल पहुंचिए, मुझे यहाँ अभी के अभी एक्शन चाहिए। अगले 15 मिनट में पूरा प्रशासन अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर खन्ना गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, राघवेंद्र जी के पैरों में गिरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राघवेंद्र जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। DM साहब के आते ही राघवेंद्र जी ने आदेश दिया, डॉक्टर अविनाश खन्ना को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए और इनके पिछले 10 साल की संपत्ति की जांच हो। इनके प्राइवेट क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जाए और वो बाबू जिसने खिड़की बंद की थी उसे टर्मिनेट किया जाए। वहां खड़ी भीड़ जो अब तक डरी हुई थी यह देखकर खुशी से झूम उठी। कई बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर राघवेंद्र जी को नमन किया। राघवेंद्र जी ने माइक लेकर वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैं वादा करता हूं आज के बाद इस अस्पताल में इलाज पैसे से नहीं बल्कि सेवा भाव से होगा। अगर आगे से कोई भी कर्मचारी आपसे बदतमीजी करे तो डरिएगा नहीं, आवाज उठाइएगा। यह अस्पताल आपका है। डॉक्टर खन्ना को पुलिस जीप में बैठाकर ले गई। उनके चेहरे पर जो घमंड था वो आंसुओं में बह चुका था। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उस दिन के बाद से रामपुर जिला अस्पताल की तस्वीर बदल गई। डॉक्टर समय पर आने लगे, दवाइयां मुफ्त मिलने लगी और सफाई ऐसी की जैसे कोई मंदिर हो। राघवेंद्र जी ने जाते जाते अस्पताल की दीवार पर लिखी एक लाइन पढ़ी, रोगी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, और मन ही मन अपनी माँ को याद किया। उन्हें लगा जैसे आज उनकी माँ ऊपर से मुस्कुरा रही है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा वो है जो दूसरों के दर्द को अपना समझे। डॉक्टर खन्ना के पास पद भी था और पैसा भी, लेकिन सम्मान उनके पास रत्ती भर नहीं था। वहीं राघवेंद्र जी ने न्याय से साबित किया कि असली ताकत डराने में नहीं बल्कि न्याय करने में है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन चकनाचूर होता ही है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े सूरमा भी घुटनों पर आ जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हर सरकारी दफ्तर में ऐसे ही औचक निरीक्षण, सरप्राइज इंस्पेक्शन होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो जाते जाते इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे साथ परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ के जरिए आपसे जुड़े रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।